अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। लास्ट वीक के अंदर फिर से एक दफ़ा चाइनीज़ मार्केट ने टर्न लिया। जो रोलर कोस्टर राइड चल रही है बेसिकली उसी का पार्ट था। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स बढ़ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। डी बार के अंदर 1.76% की इंक्रीज़ आया। एच आर के अंदर ऑलमोस्ट 1%, 0.9 to 1% इंक्रीज़ आया। कोकिंग कोल 4.64% बढ़ा, जबकि आयरन ओर तकरीबन 2.19% के आसपास ऊपर था। स्पॉट प्राइसेस में भी इसका असर आया। जो प्राइसेस बेसिकली पिछले से पिछले हफ्ते 560 के लगभग आ रही थी, वो बेसिकली बढ़कर अभी लास्ट वीक के अंदर 560 से बढ़ते बढ़ते 570 उसने टच किया। अगर उससे पिछले हफ्ते की बात करें तो इसी किस्म का ट्रेंड जो है वाइस वर्सा चला था कि इनिशियली जो वीक स्टार्ट हुआ था वो 570 से स्टार्ट हुआ था और वापस प्राइसेस जो है 560, 555, 557 के ऊपर आ गई थी। लास्ट वीक के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट जारी रही मंडे से जैसे स्टार्ट शुरू हुआ वीक। तो पिछला हफ्ता जो है वो थोड़ा पॉजिटिविटी का था। इस हफ्ते भी प्राइसेस जो हो रहे हैं आ रहे हैं वो बढ़ के आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 570 के आसपास बढ़ के आना शुरू हो गए हैं। वायर आउट के प्राइसेस जो है वो खास कुछ इंक्रीज़ नहीं आया। उसके अंदर तकरीबन 5 से 60 डॉलर के करीब जो है वो सॉफ्टनेस ही नज़र आई है जो वायर आउट की चाइना से ऑफर्स आ रही हैं। कोकिंग कोल हद से ज़्यादा बड़ा लास्ट वीक के अंदर एक रिकॉर्ड इंक्रीज था एक किस्म का। तकरीबन आप समझेंगे $48 के आसपास इंक्रीज़ हुआ है और एज ऑफ नाउ $321 पे कोकिंग कोल स्टैंड कर रहा है। आयरन ओर के अंदर भी इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है और जो इम्प्रूव प्राइस है बेसिकली वो $125 तक चली गई है और जो इंक्रीज़ था वो तकरीबन $7 से $8 के करीब वीक ऑन वीक आयरन ओर की प्राइसेस बढ़ी हैं। उसकी चंद रीजंस हैं। आयरन ओर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और नर्वसनेस थी मार्केट के अंदर, वो थोड़ी सी दूर हुई है क्योंकि इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड लो पे चली गई हैं अभी इस वक्त आयरन ओर की। अगर पोर्ट्स पे चाइना के इन्वेंट्रीज को देखा जाए तो डिमांड इसके अलावा इंप्रूव हुई है। जो गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज दे रही है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स ओवरऑल नज़र आ रही हैं। एक तो गवर्नमेंट ने रिजर्व रेशियो जो है वो बैंक्स का आपस का वो कम कर दिया है बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, जिसकी वजह से भी एक इकोनॉमी को दोबारा से नई सांस मिली है और फिर से लोगों के जो हाथ है वो थोड़ा सा खुला हुआ है और होपफुली स्पेंडिंग जो है वो इससे बढ़ेगी। इसके अलावा आयरन ओर की इन्वेंट्रीज तो कम हुई हैं पोर्ट्स के ऊपर, लेकिन फिनिश की भी जो इन्वेंट्री स्टॉकिस्ट के पास पड़ी हुई थी वो भी काफ़ी हद तक जो है वो डिप्लीट हो चुकी हैं और लोगों ने रीस्टॉक करना है, जिसकी वजह से एक चाइना के अंदर दोबारा से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं अभी हमें। और होपफुली चाइनीज़ मार्केट जो है वो इम्प्रूव करेगी यहाँ से और थोड़ी सी बेहतरी आएगी इनकी इकोनॉमी के अंदर। ओवरऑल बहुत बड़ा कुछ एक ऐसा मेजर चेंज नहीं आने वाला, बट स्लाइड इंप्रूवमेंट जो है वो देखने में आएंगी। वियतनाम के अंदर भी मार्केट डिप्रेस होने की वजह से वहाँ की जो मेजर मिल है फॉर्मोसा उसने अपनी प्राइसेस HRC की गिरा दी हैं। ऑलमोस्ट 12 से लेकर $25 के आसपास कमी आई है उसके अंदर। उसी वजह से स्क्रैप की बाइंग भी जो है वियतनाम में काफ़ी ज़्यादा स्लो है। रीबार बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बिकता नहीं है। सेल्स अभी भी काफ़ी तरह डिप्रेस चल रही है वियतनाम में, तो किसी किस्म का मेजर कोई चेंज नहीं आया। कोई नया काम ऐसा बड़ा सुनने में नहीं आया, बस टुक टुक थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है और पुराने प्राइसेस के ऊपर हो रहा है। डिप्रेस सी डिमांड है। ताइवान के अंदर जो बाइंग की प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी उन्होंने एडजस्ट डाउनवर्ड की हैं, तकरीबन $1-2 के करीब ही कमी आई है, बट एक्टिविटी है वहाँ पर। ऑन एंड ऑफ कुछ काम हो रहे हैं। यूएसए से जो HMS के ऑफर्स आ रहे थे वो तकरीबन 370 से 75 के आसपास आ रहे हैं, जबकि काम 3 से 370 के ऊपर अभी यूएसए से ताइवान का हो रहा है स्क्रैप का, HMS का। अगर रीबार्स की बात की जाए ताइवान के अंदर तो उन्होंने रीबार्स और बिलेट्स के प्राइसेस कदरे बढ़ाए हैं। तकरीबन 200 ताइवानीज डॉलर्स जो है वो इंक्रीज़ किया है उन्होंने, वो भी टेस्ट करने के लिए। ओवरऑल मार्केट के ऊपर तो कोई असर नहीं आ रहा प्राइसेस बढ़ाने का किसी भी खत्ते के अंदर, बट ये है कि थोड़ा सा सेंटिमेंट चेंज होता है प्राइसेस बढ़ाने से और एक्टिविटी दोबारा से नज़र आती है। साउथ कोरिया की अगर बात की जाए तो वहाँ वो भी जापानीज़ कार्गोज के लिए बेसिकली बिड कर रहे हैं और जो बिड्स कर रहे हैं बेसिकली 500 येन उन्होंने बढ़ाकर बिड करना शुरू कर दिया है। ऑल्दो कार्गो कोई उनके हाथ नहीं आ रहा। बाय द वे चाइना का मैं एक चीज़ मिस करके, चाइना के अंदर जो है वो स्क्रैप का काम हुआ है। काफ़ी अरसे के बाद सुनने में आया है कि चाइना ने कार्गो खरीदा है, वो भी जापान से था। तकरीबन 3-4 हज़ार टन की न्यूज़ आई कि काम हुआ स्क्रैप का। जो प्राइस लेवल था वो तकरीबन $390 के आसपास था, जो कि कदरे कम है लास्ट जो उनकी इंपोर्ट्स थी उनसे तकरीबन $4-5 का फ़र्क है। इसके अंदर लोअर साइड के ऊपर है ये। और जो ग्रेड इन्होंने बुक किया था चाइना ने वो HS ग्रेड था, जापानीज़ ग्रेड हैवी जो मेल्टिंग होता है, तो वो बुक किया था। वापस साउथ कोरिया पे आते हैं। साउथ कोरिया के अंदर जो प्राइसेस हैं वो बेसिकली जापानीज़ कार्गो के लिए बिड कर रहे हैं, बट कोई काम ऐसा सुनने में नहीं आया जापान से साउथ कोरिया के साथ। और बेसिकली अगर हम बिड्स, मैंने बताया कि 500 येन उन्होंने बढ़ा दिया है एज़ कम्पेयर टू जो पहले बिड्स दे रहे थे 2-3 हफ्ते पहले, तो उससे ये फ़र्क आया है अभी इस वक्त। और जो डीप सी की ऑफर्स हैं, जो US से ऑफर्स आ रही हैं वो तकरीबन $400 के आसपास आ रही हैं साउथ कोरिया के लिए। जापानीज़ मार्केट की अगर बात करें तो वो ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं उनका माल एक्सपोर्ट हो ही रहा है। कभी बांग्लादेश जाता है, कभी चाइना जाता है, जो डिफरेंट रीजन है वहाँ पे वो ट्राई कर रहे हैं अपनी लक।
अगर जापानीज़ प्राइस की बात की जाए तो कैंटो टेंडर अभी हुआ रिसेंटली लास्ट वीक के अंदर, उसके अंदर जो प्राइसेस आई हैं वो बढ़ के आई हैं, तकरीबन $10 के करीब बढ़ गया, ये आप समझें कि 1500 येन के आसपास जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। तो जिसका मतलब ये है कि जापानीज़ मार्केट जो है वो काफ़ी स्टेबल है स्क्रैप के हवाले से, और होपफुली आगे भी अभी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अब आते हैं टर्की के ऊपर। टर्की की जो मार्केट प्राइस है वो बेसिकली स्टेबल ही है मोर और लेस, बट जो चेंजेस आए हैं तकरीबन $1-2 का ही चेंज आ रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं। जो लास्ट प्राइस सुनने में आई थी वो 377 थी लास्ट वीक के अंदर, बट उसके बाद भी एक रूमर आ रही है कि 376 पे भी काम हुआ है या 375 पे काम हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जो एक हाइट की तरफ जा रही थी प्राइसेस, आहिस्ता आहिस्ता $2 करके बढ़ रही थी, वो एक लास्ट कार्गो की वजह से हो सकता है कि $2 के करीब कमी आए, और जो असेसमेंट हो रही है अभी वो भी $2 के करीब कम ही हो रही है। यूरोप की प्राइस की अगर बात करें तो HMS तकरीबन 370 के ऊपर इस वक्त जो है वो डील हो रहा है। इंडेक्स प्राइस बेसिकली ये है। तो जो टर्की के अंदर डील्स हुए हैं तकरीबन 5-6 बल्क वेसल्स जो है वो बुक हुए हैं लास्ट वीक के अंदर। प्राइसेस मोस्टली मंडे से लेकर वीकेंड तक बढ़ती ही रहीं, बट आखिर में आकर थोड़ा स्लो डाउन हो गया वीकेंड के करीब, और प्राइसेस फिर वापस एक ऐसा लग रहा था जैसे पीक आ गई है प्राइसेस की। और अब टर्किश कस्टमर्स भी थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, अपने फिनिश की सेल देखना चाहते हैं, जो कि हमेशा से एक मसला रहा है उनके लिए, फिनिश की सेल नहीं हो पा रही उनकी। दूसरी बात ये कि यूएस से जो कार्गोज वो खरीदते हैं, फ्रेट की भी एक उसके अंदर हाइक आ रही है, हर जगह पे फ्रेट बढ़ रहे हैं, कंटेनर्स के भी बढ़े हैं, बल्क के अंदर भी बढ़ रहे हैं, और मेजर रीज़न उसका शायद फ्यूल की प्राइसेस का बढ़ना ही नज़र आ रहा है। तो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आएगा प्राइसेस के ऊपर, कि हो सकता है कि प्राइसेस ड्रॉप ना हो और टाइट रहें इस वजह से। टर्की के अंदर जो अगस्त के अंदर हाउस की सेल्स के स्टैटिस्टिक्स आए हैं वो बेसिकली काफ़ी डिप्रेसिंग थे। 130% डिक्रीज है उसके अंदर ईयर ऑन ईयर, और उसका जो रीज़न नज़र आ रहा है वो बेसिकली वही है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है टर्की के अंदर। वो पुल बैक कर रहा है, कस्टमर्स को नहीं काम करने दे रहा। जो कंज्यूमर है उसको जब क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो वो किस तरह से घर खरीदेगा और किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, एक ये रीज़न है। और इसके अलावा ये कि बैंक्स की सपोर्ट लोन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो चुकी है। बैंक्स इतना ओपनली अब लोन आउट नहीं कर रहे जिस तरीके से पहले वो किया करते थे। अब उनकी भी एटीट्यूड के अंदर चेंज आया, जिसकी वजह से सारा इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर और हाउसिंग सेक्टर के ऊपर आएगा। कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सेक्टर डिप्रेस ही है टर्की के अंदर, और कोई ऐसे खास जो है वहाँ पर अच्छी मूवमेंट नहीं हो रही, और ना आगे लोगों को बहुत अच्छी कुछ उम्मीदें हैं वहाँ से। रीबार की अगर बात की जाए तो रीबार वीक ऑन वीक स्टेबल रहा है। एफओबी बेसिस के ऊपर तकरीबन प्राइस 570 से 580 के लगभग आ रही है रीबार्स की, और कोई मेजर डील्स नहीं हो पा रही, कोई बड़ा जो है वो काम नहीं हो पा रहा टर्की के एक्सपोर्ट्स के अंदर, जिसकी वजह से स्क्रैप के ऊपर भी उनका ध्यान उतना ज़्यादा नहीं है और उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है स्क्रैप के ऊपर। रशिया की बात की जाए तो वहाँ पर मार्केट स्टेबल है, डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी अच्छी है, डोमेस्टिक ही सेल्स हो रही हैं, फ्लैट प्रोडक्ट्स वहाँ पर डोमेस्टिक जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। जो पुराने कस्टमर्स हैं उनके उसको कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ, बट प्राइसेस स्टेबल हैं, कोई डेस्परेशन नहीं है रशिया की साइड से माल बेचने के अंदर। और ईरान की साइड से भी इसी तरीके से सिचुएशन, बिलेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो $10 के करीब वीक ऑन वीक वहाँ पर प्राइसेस बढ़े हैं, और कोई इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। कुछ सेल्स हो रही हैं ऑन एंड ऑफ, लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खरीद रहे हैं। यूरोप के अंदर सिचुएशन जो है वो ये है कि सेलिंग प्राइसेस जो है प्लेट्स की, वो बेसिकली अब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा है, जो सेल प्राइस है उसके करीब करीब आ चुकी हैं। अब बाकी भी प्रोडक्ट्स के इसी किस्म के हालात हैं, तो अब एवेंचुअली यूरोपियन मिल्स के पास कोई रास्ता नहीं रहा सिवाय इसके कि प्रोडक्शन कट डाउन करें और उस तरीके से अपनी प्राइसेस को मेंटेन करें, क्योंकि प्रॉफिट्स है नहीं, और प्रॉफिट स्क्वीज होने के बाद अब उनको आखिरी जो एक किसी भी प्रोड्यूसर का लास्ट रिजॉर्ट होता है कि प्रोडक्शन कट डाउन करें। अब वहाँ तक यूरोपियन मिल्स अभी पहुँच चुकी हैं, खासतौर से इटालियन मिल्स जो है उनका यही सुनने में आ रहा है कि प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे और प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे। अगर जर्मन स्क्रैप की बात की जाए, जर्मनी के अंदर डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ गए हैं, 10 से लेकर $20 के आसपास वहाँ पर अभी इस वक्त इंक्रीज़ आया है प्राइस के अंदर। और मेजर जो रीज़न नज़र आ रहा है वो यही है कि वहाँ पर स्क्रैप की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। दुनिया भर में ऐसे ही है कि कलेक्शन आपकी जो है वो बहुत कम हो रही हैं और प्राइसेस जो है उसकी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। सम हाउ फिनिश प्रोडक्ट सेल ना होने के बावजूद भी स्क्रैप यार्ड जो है वो अपनी प्राइसेस को थोपे चले जा रहे हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, और उनको प्राइस एट द एंड पे करनी पड़ रही है अपनी रीस्टॉकिंग करने के लिए। ओवरऑल मार्केट यूरोप की जो है वो स्टेबल थी और कलेक्शन प्राइसेस ऊपर थे। अगर डॉक्स की प्राइसेस की बात करें तो उसके अंदर भी 3 से 5 यूरो का जो है वो इजाफा हुआ है। और अगर बात करें एक्सपोर्ट्स की आप टर्की के लिए, तो वो प्राइसेस अभी फिलहाल स्टेबल नज़र आ रही हैं। पोलैंड के अंदर जो है वो रीबार की प्राइसेस बढ़ाने के लिए हिम्मत की है स्टील प्रोड्यूसर्स ने, और प्राइसेस हाइक की भी हैं। अब देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन अभी सामने आता है। यूरोपियन कोटाज इसके अलावा जो है वो कंज्यूम हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी अब जो यूरोपियन कस्टमर्स हैं वो नई डील्स नहीं कर रहे एज ऑफ नाउ। मेन अभी जो है वो आप समझें कि जो प्राइसेस उसकी आ रही है यूरोपियन कोटा की, जो इश्यूज अभी इस वक्त आ रहे हैं वो ये हैं कि वो अब अक्टूबर के अंदर रीन्यू हो जाएंगे कोटास,
और फिर उसके बाद वापस मार्केट में बाइंग करने के लिए कस्टमर्स आएंगे। यूएस के अंदर एक चीज़ की बात हो रही थी काफ़ी देर से कि शायद स्ट्राइक हो जाए, जो ऑटो यूनियन है उनकी ऑटो लेबर वो स्ट्राइक पे चले जाएं, तो वो बेसिकली स्ट्राइक पे चले गए हैं ऑलरेडी। और अब ये देखना है कि स्ट्राइक कब तक चलती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है वहाँ पर इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, कार फैक्ट्रीज जो है वो अगर बंद होंगी तो उनके वेंडर सारे इफेक्ट होंगे, और इंक्लूडिंग दैट फ्लैट प्रोडक्ट्स के जो सप्लायर्स हैं उनकी बेसिकली सप्लाई वहाँ पर रुक जाएगी, जिसका मतलब ये है कि उनको भी शायद हो सकता है कि अपने रीस्केड्यूल करने पड़े प्लान्स, जिसकी वजह से स्क्रैप के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट यूएस के अंदर आ सकता है। तो अभी फिलहाल स्ट्राइक जो है वो ऑन गोइंग है, देखते हैं कि नेक्स्ट वीक तक क्या उसकी अपडेट्स आती हैं और क्या उसका वो निकलता है रिजल्ट। बांग्लादेश के अंदर मार्केट जो है वो डिप्रेस रही, पिछले 2-3 हफ्ते से देख रहे हैं डिप्रेस है। फिनिश की और जो प्राइसेस है रीबार की, बिलेट्स की 500 से लेकर 1500 बांग्लादेशी टाका के करीब जो है वो प्राइसेस उसकी और फर्दर कम हुई है लास्ट वीक के अंदर। स्क्रैप के अंदर भी $5 से $7 जो है उनकी कंटेनराइज बुकिंग जो है वो कम हुई है, और अब प्रोडक्शन कट डाउन शायद बांग्लादेश को भी करने पड़ेंगे, यही अडॉप्ट किया जा रहा है मेथड अभी इस वक्त। इंडिया की बात करें तो वहाँ पर HRC की प्राइसेस लोकल जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ की हैं, तकरीबन 500 से 1000 रुपये लास्ट वीक में बढ़े हैं। इसी तरह बिलेट्स रीबार वगैरह सब स्टेबल रहा, कुछ स्लाइटली जो है वो अपवर्ड मूवमेंट थी, स्टेबल टू अपवर्ड थी मार्केट उनकी। श्रेड के जो इंपोर्ट्स है, क्योंकि ओवरऑल एक प्रेशर था, पाकिस्तान भी आउट था मार्केट से, टर्की का भी इतना खास कुछ काम नहीं हो रहा था, और कंटेनर मार्केट को तो वैसे भी कोई टच नहीं कर रहा था, तो वहाँ पर प्राइसेस $5 से $7 इंडिया के अंदर भी कम हुई हैं। बट बाइंग की एक्टिविटी स्टेबल रही, अब एक्टिविटी कुछ बढ़ती नज़र आ रही है, कुछ वहाँ पर स्पार्क है और लोग वापस से रीस्टॉकिंग की तरफ जो है वो जा रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो स्क्रैप और स्पॉन्ज आयरन वगैरह है, रॉ मटेरियल्स, उनकी प्राइसेस के अंदर कुछ स्टेबल टू डाउनवर्ड ट्रेंड रहा और थोड़ी सी कमी आई है उसके अंदर। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में पाक रुपये अप्रिशिएट करता चला जा रहा है, जो एक रिकॉर्ड लो हुआ था 306 के आसपास, अब वो नीचे आकर 295 के लगभग जो है अभी इस वक्त आ चुका है, और रीबार के प्राइसेस पे भी अच्छा खासा प्रेशर है उस चीज़ का। तमाम के तमाम फिनिश प्रोडक्ट की सेल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, अभी इस वक्त सेल्स नहीं हो पा रही हैं, और सेल्स ना होने की वजह से खैर कुछ ऑर्डर्स अभी हाथ में हैं ग्रेड 60 मैन्युफैक्चरर्स के, तो वही डिलीवर होंगे, किसी किस्म की डेस्परेशन नहीं है अभी रीबार प्रोड्यूसर्स को माल बेचने की। बट ऑन दी अदर हैंड अगर माल बेचना भी चाहें तो कंज्यूमर जो है, वो कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज जो हैं वो भी फिलहाल वेट करना चाहती हैं, वो आखिरी वक्त तक वेट करेंगी कि जब तक प्राइसेस वापस एडजस्ट नहीं हो जाते, और रीबार प्रोड्यूसर्स पे भी यही प्रेशर है कि अपनी प्राइसेस को एडजस्ट किया जाए डॉलर के हिसाब से, क्योंकि इसी वजह से प्राइसेस बढ़ाई गई थी। अब देखते हैं कि ये कब जाकर होती है और कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है रीबार प्रोड्यूसर्स को। बट ऑन दी अदर हैंड जो स्क्रैप की बाइंग है वो भी स्लो हुई है लास्ट वीक के अंदर, बट आहिस्ता आहिस्ता होपफुली प्राइसेस अब इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे वापस रीस्टॉक करने की तरफ कस्टमर्स आएंगे तो फिर वापस रीस्टॉकिंग का सिलसिला शुरू होगा। यहाँ पर डिमांड अभी तक लिमिटेड ही है, रीबार्स की, कंस्ट्रक्शन आइटम्स की, स्टील की, ओवरऑल डिमांड कोई बेहतर नहीं है, और जो प्राइस के ड्रॉप्स हैं वो भी तकरीबन 20-20 हज़ार रुपये के आसपास ड्रॉप हुए हैं। स्क्रैप की प्राइस की बात कर लें, कमर्शियल रीबार्स की बात करें या बिलेट्स की बात करें, तो लास्ट वीक खासा डिप्रेसिंग वीक रहा अभी पाकिस्तान के लिए ओवरऑल। तो अभी तक के लिए यही कुछ अपडेट्स थी, इसके अलावा जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके पास हाजिर हूँगा। थैंक यू वेरी मच।